वर्करों को कुछ मानदेय बढ़ाया जाए। काम 4 गुना बढ़ा दिया, पैसे वहीं की वहीं 4000 है। घर का पालने के लिए अब सिलेंडर इतने महंगे, सब चीज महंगाई है, तो 4000 में कौन घर चला सकता है? रात को 12 हमारे को ऑनलाइन काम करने के लिए दे रही है, उससे मैं कोई मेहनताना नहीं दे रही, फ्री में काम करना चाह रही है। एक बेकार का काम करवाना चाहती है। 24 घंटे कौन बेलदार काम करेगा? कौन मजदूर काम करता है 24 घंटे? वो भी 8 घंटे करके और अपने घर जाते हैं। और हम रात के 12 बजे भी कॉल आ जाती है, जी बहन जी आ जाओ। रात को 12 बजे भी अपने बच्चों को छोड़ के और हम हॉस्पिटल जाते हैं। हम पूरी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और हर जिले में 1000 की 1000 आशा वर्कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कुछ बहनें विधवा भी हैं जो अपनी आशा वर्कर के मेहनताने से अपना घर चला रही हैं। कोई गरीब दबके से है, कोई विधवा है, तो सरकार की आंखें क्यों नहीं खुलती हैं? हमने रोड पे मजबूर होकर आना पड़ा। ऑनलाइन काम के लिए इतना बर्डन डाल दिया, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई से अच्छा हम अपने हक के लिए लड़ लें। मेरा नाम मीरा देवी, राज्य की सचिव और जिले की भी सचिव। हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे आशा वर्कर को 20,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए, कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा दे। और सरकार हमारे को ऑनलाइन काम करने के लिए दे रही है, उससे मैं कोई मेहनताना नहीं दे रही, फ्री में काम करना चाह रही है। एक बेकार का काम करवाना चाहती है। और हमने कोरोना में इतना काम किया, घर घर जाकर सरकार ये कह रही थी सभी को आप अपने घरों पर रहो, और आशा वर्कर डोर टू डोर जाकर पेशेंटों की देखभाल कर रही थी, उनको दवाइयाँ दे रही थी, अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने परिवार की जान जोखिम में डाल के आशा वर्कर काम कर रही थी अपने। फिर भी ये कहती है सरकार आशा वर्कर काम नहीं करती। इस वक्त आपका वेतन कितना है? हमारा वेतन है 4000 सिर्फ। तो 4000 से एकदम 20,000 कुछ ज़्यादा नहीं है सरकार से? 24 घंटे ड्यूटी भी तक करते हैं। काम 2018 में 4000 बढ़ाए थे, काम 4 गुना बढ़ा दिया, पैसे वहीं की वहीं 4000 है। हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि आशा वर्करों को कुछ मानदेय बढ़ाया जाए और ताकि उसका सरकार भुगतान करे, और नहीं तो सरकार और अधिकारी इसकी जिम्मेवार होंगे। नहीं, हम मजबूर होकर रोड पर आए हैं। इससे पहले भी ये मांग की आप लोगों ने? की थी। हम PSC CSC वाइज 12 तारीख को जून में PSC CSC वाइज मांग पत्र दिया। फिर हमने 10 जुलाई को CSC वाइज मांग पत्र दिया, फिर भी नहीं सुनाई करी। फिर लास्ट में आके हमने बड़ा अनिश्चितकालीन धरने का वो रूप लिया है। और 7 तारीख को जो कामरेड सतवीर बता कर गए, बहुत गंदा व्यवहार किया हमारे डेलीगेशन के साथ। हम वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप हाथ धोकर बैठोगे, और यही कहना चाहते हैं हम। और नहीं तो हम अपनी एकता को और बढ़ाएंगे, नहीं तो हमारी मांगों का समाधान किया जाए। आगे क्या कार्रवाई होगी अगर सरकार ने आपकी बात? हम पूरी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और हर जिले में 1000 की 1000 आशा वर्कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और इसकी जिम्मेवार सरकार और अधिकारी होंगे। राजकुमारी आशा वर्कर शीतला कॉलोनी से। कितने लोग बैठे पूरा हरियाणा प्रदेश में? पूरी आज हरियाणा प्रदेश में पूरा सारा आज टोटली सब बहनें हमारी हड़ताल पे हैं। कोई भी हमारी वर्कर काम नहीं कर रही है, नहीं करेगी। क्यों? 4000 में क्या है ये बताओ? 4000 अगर ये बेलदार भी जाते हैं, बेलदार भी शाम को 700 रुपये लेकर घर में घुसती है, तो क्या हम इस लायक भी नहीं है? तो सरकार ने ये क्या सोच कर बैठी है? तो ऐसा तो हम पीछा छोड़ने वाले अब है नहीं। जो हम जितना गुस्सा हमारी बहनों में भड़क रहा है वो करके रहेंगी। अगर सरकार प्यार से मानती है तो प्यार से, नहीं तो हमारी हड़ताल आगे बहुत बढ़ेगी। हम मानने वाले अब की बार नहीं हैं। हम बहुत बार अपना लेटर दे चुके हैं, ज्ञापन दे दे के बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हम। जब अब हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई, इस वजह से हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ जी। और कोई और मांग भी है वेतन बढ़ाने के अलावा? या वेतन बढ़ाने की, और जो ऑनलाइन काम है, जो NCD है और ये कोई भी और ऐप है, ये इनको हम ऑनलाइन नहीं करेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मांग पूरी होगी आप लोगों की? होगी मांग पूरी, क्यों नहीं होगी? जब हम काम करेंगे तो मांग तो होगी पूरी। हमें एक कड़ी बनाया था कि हम एक कड़ी हैं
स्वास्थ्य विभाग की और आशा वर्कर जैसे एक कड़ी है दोनों जनता के बीच की। अगर हमारी मांगे पूरी ना होंगी तो हम कड़ी बन के करेंगे क्या? हमें भी तो अपने बच्चों का पेट भरना है। हम जच्चा बच्चा के लिए लगाए गए थे, सिर्फ केवल जच्चा बच्चा की केयर करनी। अब हमारे ऊपर इतना बर्डन डाल दिया काम का, ये करो ऑनलाइन ऐप। अब हमारी बहनें कुछ अनपढ़ भी है, कुछ मतलब कम पढ़ी लिखी हुई हैं, कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी। अगर ऑनलाइन का काम करेंगी तो पेमेंट भी तो चाहिए उनको घर का पालने के लिए। अब सिलेंडर इतने महंगे, सब चीज़ महंगाई है, तो 4000 में कौन घर चला सकता है? रात को 12 बजे उठ के चल देगा कोई? डिलीवरी के लिए अगर रात को डिलीवरी है तो 12 बजे एम्बुलेंस करके दो, पेशेंट को वो करो, आगे उनको बताओ। साथ भी जाते हैं हम। और साथ भी जाते हैं जब हमारे पैसे क्लेम होते हैं। 4000 से एकदम 20,000 से पलट तो काम भी तो बढ़ा है, 4000 में जो करवाते तो वो करवाओ। इतना काम बढ़ाओगे तो पेमेंट भी तो चाहिए। अपने बच्चों को छोड़ के जाएंगे ना, हमारी कोई सुरक्षा ना कुछ। बताइए, गया। आज से ही बैठे आप पहली बार? हम तो जी ज्ञापन हर बार बैठते हैं, ऐसे ज्ञापन ले लेते हैं, आश्वासन दे देते हैं, उठा देते हैं। पर अब सब है ना बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, क्योंकि भाई सबके लिए पेट भरने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। और जब हम काम करेंगे तो वही वाली बात है, इस बहन जी की बेलदार भी हमारे से ज़्यादा पेमेंट ले रहा है। उन्होंने खुद कहा है कि 8100 तो कंपनी वालों की कर रखी है, हमारी 4000 कर रखी है, 24 घंटे नौकरी। अगर सरकार ने बात नहीं मानी तो आगे क्या करेंगे? अनिश्चित काल का सब बहनों का यही है। सामाजिक स्वास्थ्य हमारा खुद आदि बहनों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। हमारी कोई अपनी सुविधा सरकार की तरफ से ना कोई मेडिकल क्लेम है, ना कोई आयुष्मान है, कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। हम तो बस ऐसे समझ रखे जाओ और अपना घूमो धक्के खाओ रात और दिन और आ जाओ। नौकरी 24 घंटे की है। 24 घंटे कौन बेलदार काम करेगा? कौन मजदूर काम करता है 24 घंटे? वो भी 8 घंटे करके और अपने घर जाते हैं। और हम रात के 12 बजे भी कॉल आ जाती है, जी बहन जी आ जाओ। रात को 12 बजे भी अपने बच्चों को छोड़ के और हम हॉस्पिटल जाते हैं। तो बताओ क्या ये 4000 में काम होता है? फिर उसके पीछे हमारे पास कोई दुर्घटना हो जाएगी उसका जी। इतना तो सरकार को होना चाहिए कि ये भी इसकी वैसे क्या हमारी रीढ़ की हड्डी है। क्या रीढ़ की हड्डी है? क्या सोचा हमारा? कुछ नहीं सोच रही सरकार अब आगे। मेरा नाम सुदेश कुमारी, मैं यूपीएससी राजनगर आशाओं की उपप्रधान हूँ जिले की। गुरुग्राम? हाँ, गुरुग्राम जिले की प्रधान हूँ जी। आपको क्यों लगता है कि धरने के बाद सरकार बात सुनेगी? हम धरने के लिए तो बहुत मजबूर हुए हैं, क्योंकि जब भी हमने बढ़ोतरी करवाई है तो धरना प्रदर्शन करके ही बढ़ोतरी करवाई है। कभी भी सरकार ने हर चीज़, हर अधिकारी का मानदेय बढ़ा देते हैं जब भी कोई वेतन आता। लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग की कड़ी आशा वर्कर को बनाया गया है उसकी तरफ सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। और जब कोई भी नया कार्य आता है तो वो कार्य आशा वर्कर को दिया जाता है, उससे सबको ये हाथ खड़ा कर लेता है, फिर वो कार्य आशा वर्कर को दिया जाता है कि ये आशा वर्कर करेगी ये काम। कोई भी घर का डोर टू डोर कोई काम होता है, चाहे वो नगर निगम का हो चाहे कोई और अधिकारी का हो, लेकिन वो जाएगा आशा वर्कर के पास। आंगनवाड़ी भी हाथ उठा देती है और भी हाथ उठा देते हैं, आशा वर्कर को वो काम करना पड़ता है, चाहे वो मौत के मुँह। और आशा वर्कर बहन जी चाहे बीमार हो, चाहे उसे घर में कोई और कुछ हो रहा हो, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। वो क्यों नहीं आई? क्योंकि आशा वर्कर भी तो एक इंसान है, उसके पीछे भी एक परिवार है, ठीक है? तो उसको भी सुरक्षा दी जाए। उसको भी जो 4000 में जो आप कह रहे हो ना बार बार कि 4000 से आप 26,000 मांग रहे हो तो ये ज़्यादा नहीं है। तो आप ये देखो, डिलीवरी हमारे को जब 4000 रुपये देते तो हमारा काम क्या था? सिर्फ जच्चा और बच्चा की सुरक्षा, सिर्फ यही काम होना चाहिए। तो हम 4000 में खुश हैं। तो हमारे ऊपर जितनी ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं, कितने काम है? हमारे पास इतने काम हैं। एनसीडी काम करवाओ, वो एनसीडी का कराओ, आयुष्मान का कराओ, घर का सर्वे करवाओ। मिशन इंद्रधनुष आया है, आप दोबारा से घर घर सर्वे कराओ। जो 0 से 1 साल के बच्चे अलग छाटो, उनका हमारे को कोई मानदेय नहीं है, वो फ्री में बोलते हैं तो कहते हैं तुम्हारे को 4000 मिल रहे हैं। कोई भी काम करवाते हैं, चाहे छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, बोलेंगे ना तो उनका यही जवाब होता है कि 4000 किस बात के लेते हैं। तो आप ये देखो 4000 100 रुपये रोज़ की भी दिहाड़ी लगाओ तो 100 रुपये का ही काम है। आज इतनी महंगाई बढ़ी हुई है, क्या 100 रुपये का ही हो रहेगी? देश में धरने तो कुछ बहनें विधवा भी हैं जो अपनी आशा वर्कर के मेहनताने से अपना घर चला रही हैं। कोई गरीब दबके से है, कोई विधवा है, तो सरकार की आंखें क्यों नहीं खुलती हैं? हमने रोड पे मजबूर होकर आना पड़ा है। मेरे जैसे कोई नहीं है कमाने वाला, मैं अपने परिवार में अकेली 6 बंदों को पाल रही हूँ, तो क्या गुजारा होगा इसमें? हाँ जी बोलिए।
देश में ऐसे धरने तो काफ़ी हुए हैं, धरने से आपको क्यों लगता है कि धरने से सरकार सुन लेती है? सरकार बिगड़ जब तक हमने 2018 में बैठे तो और लोग भी नहीं, अगर सरकार हमारी अपने आप और लोगों की और हमारे लोग की, हम है जी स्वास्थ्य विभाग के जीरो ग्राउंड के, ठीक है। जब अगर जीरो ग्राउंड से कोई भी काम रुकेगा तो सारा ऊपर का ढांचा रुक जाएगा, या वो झूठी रिपोर्ट जाएगी, चाहे कुछ भी जाएगा, लेकिन वो सच्ची रिपोर्ट नहीं होगी और जच्चा और बच्चे की मृत्यु दर बढ़ेगी। तो सरकार की आंखें अपने आप खुल जाएंगी। जो हमारा इम्यूनाइजेशन है तो उसमें रुकावटें आ जाएंगी। अब आशा वर्कर ने डोर टू डोर यहाँ बैठी ना, उसको ये पता होगा कि एरिया में कहाँ पे बच्चा है, कहाँ पे जच्चा है, कहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज है, उसको हर किसी का पता होगा कौन हाई रिस्क है, कौन कैसी है। तो सरकार को ये बातें माननी पड़ेंगी। अगर हमारी 3 दिन के अंदर ये बातें नहीं माननी तो हमने लंबा धरना और एक्शन सरकार के लिए लेना होगा। अगर फिर भी नहीं मानी तो जितने भी हमारी स्टेट लेवल के हैं हम जाएंगे वहाँ पे करनाल में बड़ा धरना करेंगे और उसका पंचकुला में जाकर घेराव करेंगे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का ना उसका। सरकार नहीं मानने के बाद फिर आगे क्या कार्रवाई करेगी? हम वो मैंने आपको पहले ही सजेस्ट कर दिया है। उसके लिए हमारी जो यूनियन, जो हमारी लीडर हैं, जो हमारे को गाइड करेंगी, उसी हिसाब से हम आगे कदम बढ़ाएंगे और आगे के लिए हम और भी तैयारियां करेंगे मजबूती। कब तक चल सकता है? वैसे तो हमारा ये 3 दिन का 72 घंटे। आप क्या सोच के आए हैं? हम अपनी मांगे पूर्ण करने के लिए आए हैं। 3 दिन का जब है। तक मांगे पूरी नहीं होंगी ना, हम धरने से उठे नहीं। हमने अपनी बहनों में इतना जोश भर दिया है, जब तक हमारी सरकार आंखें नहीं खोलेगी और बातें नहीं मानेगी तब तक हमने उठना नहीं है। हमारी सारी बहनों में ये जोश है। काम तो इतना दे दिया है, काम की गठरी तो इतनी बांध दी है कि वो सिर से चलती भी नहीं है, कि रात को नींद भी नहीं आती। सर ये है प्लस ऑनलाइन काम के लिए इतना बर्डन डाल दिया, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कार्रवाई से अच्छा हम अपने हक के लिए लड़ लें। कार्रवाई करो। कौन सा हम सरकारी हैं? ना तो हम सरकारी, ना हम प्राइवेट, ना हम कर्मचारी। हम काम करते हैं तो 10-10 रुपये इकट्ठा करके तभी हमारे को मेहनताना मिलता है। फ्री में काम सरकार हमारे से लेना चाह रही है और फ्री में हम ये काम बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये अत्याचार हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। तो ये थे तमाम आशा वर्कर कर्मचारी, इन्होंने बताया कि लंबे समय तक ये बैठे रह सकते हैं धरने पर। आपने ये भी देखा कि सर हरियाणा कर्मचारी भी इनके सहयोग में है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्लर्कों की तरह इनका धरना भी लंबे समय तक चलता रहेगा। क्या इनकी मांग पूरी होगी या नहीं होगी, तो देखने वाली बात ही होगी। न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क से मैं तनुज पांचाल, कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।